हेलो दोस्तों, मैं सतीश भारद्वाज पत्रकार गुड़गांव से। काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में कुछ हलचल चल रही थी, क्योंकि मामला कोई छोटा मोटा ना होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहा है। बता दें कि गत सप्ताह ही एमसीजी गुड़गांव के गांव वजीदाबाद की 3 सगी बहनों ने ऑस्ट्रेलिया में स्वर्ण पदक जीतकर जहां देश का नाम ऊंचा किया, वहीं ज़िले प्रदेश का नाम भी काफ़ी चमकाया है। लेकिन फिर भी यादव समाज से संबंध रखने वाली इन विजेता बेटियों के लिए यादव समाज की तो बात अलग है, कोई भी समाज उसके प्रोत्साहन के लिए आगे नहीं आ रहा है। हालांकि गत दिनों भाजपा नेताओं ने उनको अपने कार्यालय गुरु कमल में मिलाकर शुभकामनाएं दी, उनको सम्मानित भी किया, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं उनके प्रोत्साहन के लिए उसके बारे में वे भी मौन धारण कर गए। आपको सबसे गौर करने वाली बात ये बताता हूँ कि अभी कुछ महीने पहले ही नेशनल हाईवे पर खेड़कीदोला के पास यादव समाज की तरफ से अही रेजिमेंट की मांग बड़ी ज़ोर शोर से की गई थी, जिसमें आसपास के गांवों से काफ़ी चंदा इकट्ठा किया गया था और धरना प्रदर्शन के लोगों के लिए खूब पानी की तरह पैसा बहाया गया था। हर गांव से लाखों रुपए भेंट स्वरूप भेजे गए थे। लेकिन यहाँ आम चर्चा शहर में चल रही है कि वजीराबाद गांव की इन विजेता बहनों के शुभकामनाओं और उनकी बधाई या उनका हौसला बढ़ाने के लिए कोई भी क्षेत्र के गांव समाज के कोई भी यादव समाज आगे नहीं आ रहा है। कहने को तो हालांकि यादव समाज हमेशा एकजुटता की तारीफ़ करता है, लेकिन इस मामले में उनका रवैया सौतेला ही नज़र आ रहा है। हालांकि गांव में तो पैसे की बहार है, लेकिन हर गांव में ज़रूरी नहीं है कि हर एक के पास ही पैसा हो। किसी के पास कम भी हो सकता है, किसी के पास ज़्यादा भी हो सकता है। हालांकि इन निगम क्षेत्र के गांव में कॉमर्शियल एक्टिविटी काफ़ी चल रही है और किराए का भी बहुत बड़ा साधन है। लेकिन इस मामले में कोई भी छुट भैया बड़ा नेता सामने नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि जनप्रतिनिधि भी अपने मुंह बंद करे हुए बैठे हैं और ऊपर से एक दूसरे को नसीहत और देनी शुरू कर देते हैं। तो वो यहाँ कई कहावत आती है, संघर्ष करो तो अकेले और जब जीत जाओ तो पूरा समाज इकट्ठा होता है। और यहाँ तो ऐसी बात कुछ भी देखने को नज़र नहीं आ रही है, जिससे गांव में क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं जन्म ले रही है। अब देखो और क्षेत्र के ना कोई पार्षद, ना एमएलए, ना सांसद, कोई इस तरफ नहीं ध्यान दे रहा है। हालांकि कई सामाजिक संस्था यादव समाज की बनी हुई है, जो समय समय पर कुछ उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को या बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मानित करती है। लेकिन इस मामले में सब यादव समाज सिर्फ नाम का ही रह गया है। हाँ, एक बात ज़रूर है, अगर यादव समाज आसपास या कहीं भी अगर किसी सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रहा हो तो उसके फेवर में तो यादव समाज एकजुट होकर पहुंच जाता है। और वहीं ब्राह्मणों को तंग करना हो तो भी, और ख़ासकर मुल्लहेड़ा गांव में, तो पूरा यादव समाज इकट्ठा होकर किसी हद तक भी जा सकता है। लेकिन यहाँ खिलाड़ियों के मामले में भी यादव समाज की ये नीति बहुत ही शर्मसार कर देने वाली है। यह हम नहीं कह रहे, ये आम चर्चा है और आप स्वयं भी इसकी पड़ताल कर सकते हो। ये है यादव समाज का दोगला चेहरा। इसको अब हम क्या कहें। अगर हाँ यह भी चर्चा है, अगर कोई जाट समुदाय से कोई खिलाड़ी इस तरह के मेडल जीत के लेके आता है तो उनके लिए काफ़ी नेता, महानेता, दिग्गज, पैसे वाले खड़े हो जाते और अब तक उसको अपनी पलकों पर बिठा के पता नहीं कितना मान सम्मान करते। लेकिन यादव समाज फिर कहते हैं कि यादव समाज ऐसा है वैसा है, लेकिन इस मामले में सब जीरो है। कोई भी नेता, पहले एक दो अच्छे नेता थे गुरुग्राम में जो संघर्ष की राजनीति जानते थे, आम पब्लिक के साथ खड़े होते थे, लेकिन इन दिनों नेता विहीन होता जा रहा है गुरुग्राम।
कोई भी नेता कुछ भी आम जन की समस्या को हो या किसी की प्रोत्साहन के बारे में हो, किसी पीड़ित के सहारे में हो, सब मौन धारण किए हुए। ये है यहाँ का असली चेहरा। अब देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होगा। चलो, धन्यवाद।